जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है और हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का विशेष पूजा की जाती है और अगर यह दिन शनिवार को आए तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से शनि की दशा, साढ़े साती, ढैया और अन्य ग्रह दोषों का शमन होता है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और यह व्रत विशेष रूप से शत्रु बाधा से मुक्त जीवन में स्थिरता और पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि केवल इस व्रत की कथा सुनने से ही व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और करोड़ों तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। समस्त पापों का नाश होता है, अकाल मृत्यु टल जाती है और जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। कथा सुनने वाले हर भक्त संकट से बच जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपाओं से प्राप्त होती है। तो आइए श्रोताओं, आज पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की पवित्र और पुण्यकारी कथा। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे त्रिलोकेश्वर, करुणा और दया के सागर, माता पार्वती, हे जगदम्बा, हे करुणामय, हे कृपालु, आज हम सब आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति सहित शीश झुकाते हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी कृपा असीम है। हम जानते हैं कि आपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में आज इस व्रत, पूजा, ध्यान या संकल्प में जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी। तो हो सकता है हमारे मन में कहीं चंचलता आ गई हो, हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, हमारे व्यवहार में कोई गलती हो गई हो, हमारे संकल्प में कोई कमजोरी रह गई हो। इसके लिए हे भोलेनाथ, हम सब विनम्र होकर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे शिव शंकर, जैसे गंगा जी आपके सिर पर बहती हैं और सब पापों को धो देती हैं, वैसे ही आपकी करुणा की गंगा से आप हमारे सभी पापों को और सभी की गलतियों को धो डालिए। हे माता पार्वती, अपनी ममता और शक्ति से हम सबके भीतर के अज्ञान, अहंकार और दोषों को समाप्त कर दीजिए। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारी आत्मा को शुद्ध करिए। हम सब सच्चे मन, वचन और कर्म से आपकी भक्ति करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, हम सब आपकी शरण में हैं, आपकी शरणागत हैं। आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। शनिदेव महाराज की जय। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकर को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मगन बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारे दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बतलाने के साथ भगवान शिव की वंदन करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र तत्व रूप, आपको नमस्कार है। ईशान ईश्वर प्रभु, आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु ने इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा के लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ और सेठानी के घर खुशियों से भर गया।
शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रह में विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे को कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, देवराज अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र के कहने लगे, नवग्रह आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रह देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उन्हें अपना प्रश्न पूछा। तब राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी 9 ग्रह में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए माना जाता था, इसलिए उन्होंने न्याय के लिए विभिन्न धातु अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अक्रम और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्हें सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के न्याय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे शासन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारे सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव के कहने पर सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रह के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उसके राज्य में सभी स्त्रियां पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को भूले नहीं। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापार का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ते हुए घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकल कर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की, राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा तो कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान
में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो उसने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया और उन्हें अपने घर पर ले गया। सेठ के घर पर सोने का हार खुट्टी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खुट्टी ने निकल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा तो हार तो वहाँ पर न था। हार का गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खुट्टी ने तो हार निकल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने के आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उन्हें नगर के सड़कों पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्हू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहता। अब राजा को भोजन भी मिल रहा था। शनि के कर प्रकोप से 6.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उससे मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी के अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने के लिए निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी का होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद को पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने के लिए कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पैर सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चली तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह तो सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी से हार उगल दिया। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर स्त्री और पुरुष को शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि देवता की जय। अब आप सुनिए शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूर्त सुजान, कहे तथ्यदास तुम्हें दे अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहेनी के, कानन कुंडल नागफनी के,
अंग गोर सिस गंगा बहे, मुंड माल तन छोड़ लाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की होई दुलारी, वाह मंग सोए छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोए छवि भारी, करा शत्रु शत्रुघ्न छयकारी, नंदी गणेश सोए कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, करती श्याम और गनेऊ, ये छवि कई जात न कहूँ, देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, क्या उपदवतार का भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी, तुम षड्यंत्र आप पठायो, लव नेमिष महि मार गिरायो, तुम जलंधर आप संघारा, सुयस तुमरी विदित संसारा, त्रिपासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भगीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दीनन माही तुम सब नाही कोही, सेवक स्तुति करा सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अनंत दादी भेद नहीं पाई, प्रकट उदित मन तल में ज्वाला, जात सुरासुर भय विहाला, किन्हीं दया तय करी सहाय, नीलकंठ तम नाम कही, पूजन रामचंद्र जब कीना, राजीत के लंका विभीषण दीना, सहस कमल में हो रही धारी, किन्हीं परीक्षो तबहु पुरहारी, एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नैन पूजे जस सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भाई प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत विनाशी, कर कृपा कप के सबके घटवासी, दित सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहे मोह चैन न आए, त्राही ताही मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारे, ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, माता पिता भाता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए मम संकट भारी, धन निर्धन को दे सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई, स्तुति करे विदित करो तिहारी, छमुनाथ अब चूक हमारी, संकट हो संकट के नासन, मंगल करण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान धावे, नारद सारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, श्रम ब्रह्मादि पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाई, तत्पर होए शंभु सहाय, जिसेन जो कोई ये अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र ही इच्छा करे जो ही, निश्चित शिव प्रसाद तो ही होई, पंडित रोसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोसी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नासे, अंत धाम श्रीपुर में पावे, कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हर हो हमारी, नित्य नेम प्रार्थी पाठ करो चालीसा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा, मंगसा छठे मत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति श्री चालीसा, पूर्ण करो कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आर्धा धारा, ओम जय शिव ओमकार कारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे, अति 10 भुज से हे, तीनों त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षयमाला बनमाला, मुंडे माला धारी, स्वामी मुंडे माला धारी, चंदन मृद में सोहे, भोले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक आदित्य भूतादित्य संगे, ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्राण अवसर के माध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा, तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजति हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा, स्वामी अर्धांगिनी धारा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए और परिवार और भक्तजनों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे बड़ अमावस्या की कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।